भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर में मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90वें वर्ष समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की प्रतिनिधि निकाय के रूप में अपनी स्थापना के समय से ही मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिकरण, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। यह संगठन व्यापार और उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच आपसी समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य न केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करना होना चाहिए, बल्कि समाज और देश के सर्वांगीकरण विकास में भागीदार बनाना भी होना चाहिए। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश का मर्चेंट चैम्बर महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस संस्था से जुड़े आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि जिस संस्था को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उसी के साथ साथ प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जैसे महान व्यक्तित्व के लोगों ने संबोधित किया हो, ऐसी संस्था के कार्यक्रम में भाग लेना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। पिछले 90 वर्षों से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की प्रतिनिधि सभा के रूप में राज्य में औद्योगिकरण, व्यापार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। ये सच है कि आपकी गौरवशाली संस्था के ये गौरवशाली वर्ष 90 वर्ष बीत चुके। 100 वर्ष पूरे होने में केवल 10 वर्ष बाकी है। ये संस्था व्यापार और उद्योग जगत तथा राज्य और देश की नीति निर्माताओं को आपसी समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करती रही। इस संस्था द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दिए गए सुझाव नीति निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते रहे। मैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सभी वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों की सराहना करता हूं। और सचमुच में अगर देखा जाए, किसी समय कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहलाता था, थी भी। यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश को यदि आप सामने रखें तो कानपुर का नाम पहले आता था। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन पुनः मुझे लगता है कि शायद ये जिम्मेदारी अब आपकी संस्था पर ज्यादा आ गई है। उसको आपको रिस्टोर करने में क्या चाहिए, और मुझे लगता है कि जो पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी हैं आप सब लोग, वो जो स्वर्णिम इतिहास था कानपुर का औद्योगिक नगरी होने का, यदि उसको वापस आप ला सकें तो ये कानपुर के लिए शायद इतना ऐतिहासिक नहीं होगा जितना कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। आपकी संस्था बहुत बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है। देखा जाए कि मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अगर देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इससे पुरानी कोई संस्था होगी। हमारे पदाधिकारी भी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, प्रभावशाली हैं। मैं चाहता हूं, आज ये महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, दे आर इक्वल। और मुझे लगता है समाज की कार्यशैली में कभी कभी हमारी बहनें जो होती हैं, हमारी बेटियां हैं, वो पुरुषों की तुलना में आगे हैं। आज महिलाओं की वो स्थिति नहीं है जो कि 50 वर्ष पूर्व हुआ करती थी। आज लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे और ये उद्योग हो, उद्योग मैंने देखा है बहुत सारी। मुझे लगता है कि मैंने संकेत दिया है कि शायद
आप आगे कभी जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगली बार बना दीजिएगा, लेकिन कभी न कभी उनको मौका मिले तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम सब लोग एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, स्वाभाविक है, वो एक संस्कार हम सब लोगों के पड़े हुए हैं। देवी और सज्जनों, गंगा के किनारे स्थित होने के कारण कानपुर प्राचीन काल से ही उद्योग व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। कानपुर की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति और गंगा नदी के रूप में सुलभ यातायात के साधन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी यहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे इस शहर की मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पहचान बनी। लेकिन यही औद्योगिक विकास कानपुर और गंगा के प्रदूषण का प्रमुख कारण भी बना। भारत सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इस मिशन की सफलता के लिए सभी भागीदारों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। यहाँ के उद्योग और व्यापार जगत से ये अपेक्षा की जाती है कि वो प्रदूषण की समस्या को मिटाने में सहयोग करते हुए कानपुर और गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।